कॉलेज बना जंग का अखाड़ा। एबीवीपी एमपीएसयू कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, आधा दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता घायल। जबलपुर यश भारत ओमती थाना क्षेत्र स्थित शासकीय कला निकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज में मंगलवार की दोपहर दो छात्र गुटों ने एक दूसरे पर लाठी व डंडों से हमला कर दिया। दरअसल एबीवीपी के सदस्यता अभियान के दौरान कुछ ऐसे हालात बने कि एमपीएसयू और एबीवीपी संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे की नौबत आ गई। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। इस मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए। घायलों को पुलिस कर्मियों ने अस्पताल पहुंचाकर दोनों गुटों के सदस्यों को समझाइश देकर मामले को शांत कराया। वहीं कॉलेज परिसर एवं बाहर भी पुलिस की तैनाती की गई है ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो सके। दोनों संगठनों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाते रहे। कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं में बवाल के बाद दहशत व्याप्त है। एमपीएसयू संगठन ने आरोप लगाया कि एबीवीपी संगठन कॉलेज में सदस्यता अभियान चला रहा था। इसमें छात्रों को एबीवीपी संगठन का सदस्य बनाया जा रहा था। वहीं एमपीएसयू संगठन का आरोप है कि एबीवीपी के पदाधिकारी कॉलेज में उनके कार्यकर्ताओं को दबाव देकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का सदस्य बनाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं एबीवीपी के प्रदेश मंत्री माखन शर्मा का आरोप है कि लंबे समय से पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में एमपीयूएस से जुड़े कुछ लोगों द्वारा गांजा एवं ड्रग्स की खुलेआम बिक्री की जा रही थी। देखिए, बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। एक दुर्घटना हम सभी के सामने आज आई है कि जो हमारा कला निकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज है, सिविल लाइंस में स्थित है, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जो अपने आप को छात्र संगठन का नाम देकर, एमपीएसयू छात्र संगठन का नाम देकर वहाँ पर गांजा और सिगरेट, बीड़ी आदि शराब वगैरह का बेचने का कार्य कर रहे थे। इसके पहले भी हमने शिकायत करी थी प्राचार्य महोदय को कि इस प्रकार की घटना जो नशे का सेवन करने का कार्य लोग करते हैं। जब हमारे कार्यकर्ता सदस्यता अभियान के दौरान वहाँ पर उन्होंने विरोध किया, हमारे विद्यार्थियों ने, उन्होंने तुरंत उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। जब हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे विद्यार्थियों ने मना किया कि ये हमारा परिवार है कैंपस, जब उनने मना करने का कार्य किया तो उनके ऊपर तुरंत ही जानलेवा हमला लाठी, लोहे के रॉड और चाकुओं से किया। आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी किस प्रकार से मूर्छित अंदर पड़े हुए हैं। कौन है ये, क्या नाम है? ये हमारे विद्यार्थी पृथ्वी, राहुल ठाकुर और सार्थक चौधरी, ये वहाँ के विद्यार्थियों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उनके ऊपर पथराव किया गया। और जब नशे का विरोध इन्होंने किया तो इस प्रकार की घटना आप सभी के सामने है। और विद्यार्थी परिषद इस प्रकार के छात्र संगठन को पनपने नहीं देगी, जो छात्र संगठन का भी नाम खराब कर रहा है और स्टूडेंट कल्चर भी जबलपुर में खराब कर रहा है। माखन शर्मा, प्रदेश मंत्री एबीवीपी। पुलिस कर रही मामले की जांच। बहरहाल दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा। ओमती थाने में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एमपीएसयू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस एवं एबीवीपी के प्रदेश मंत्री ने बताया कि घटना में एबीवीपी के 5 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें राहुल सिंह ठाकुर, पृथ्वी सोनकर, सार्थक कोरी, मयंक विनोदिया एवं लखन मांझी शामिल हैं। इनमें से 2 के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं अन्य को भी कंधों, सिर एवं पैरों में चोटें पहुंची हैं। सभी घायलों को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कला निकेतन महाविद्यालय में हम लोगों को जानकारी लगती है कि एमपीएसयू एक छात्र संगठन के नाम पर कैंपस में जाता है और नशीली पदार्थ, वहाँ पर गांजे जैसे सामग्री का व्यापार करने का प्रयास करता है छात्रों के बीच में। और जैसे ही हम लोगों को पता लगता है, हमारे जब छात्र और छात्राएं वहाँ पर उसका विरोध करते हैं तो देखा जाता है कि उनके गुंडों द्वारा हमारे कार्यकर्ता और वहाँ के समान छात्रों के ऊपर हमला कर दिया जाता है चाकू एवं अन्य हथियारों के साथ। कौन है ये, क्या नाम? जैसे कि मध्य प्रदेश छात्र संगठन के नाम से एक छात्र संगठन चलाया जाता है, जिसमें अन्य गतिविधि चलाई जाती है कि छात्र संगठन के नाम पर। किस किस को चोटें आई है? चोट हमारे 2 छात्रों को आई है कि गंभीर चोट सर में आ गई है। ऐश्वर सोनकर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जबलपुर महानगर। ये जो विवाद हुआ है इसके पीछे कारण छोटा सा है कि पिछले 4 साल से जबलपुर में छात्रों के हित के लिए, छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए एमपीएसयू सड़कों पर है। तो उससे जो छात्र संगठन दूसरे हैं जिनने अपने आप को समझ लिया था कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे और वो राज करते जाएंगे, छात्रों का शोषण करेंगे, कॉलेज वालों से साठगांठ करेंगे और छात्र राजनीति कमज़ोर करेंगे, तो वो एबीवीपी के कुछ नुमाइंदे छोटे मोटे जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो हमारे एमपीएसयू के जो कार्यकर्ता जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हैं उनके ऊपर आज सुबह दबाव बनाने गए कि आप लोग भी हमारे एबीवीपी में आओ। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई
हम भी छात्रों को जोड़ते हैं, छात्रों को सही लगता है हमारे साथ आता है, आप भी छात्रों को जोड़ो, प्यार से वो आपके साथ आप रखो। लेकिन एमपीएसयू के छात्र और कार्यकर्ताओं को तोड़ने की उनकी साजिश नाकाम हुई, वो लड़के वहाँ झुके नहीं। चूँकि मैं आज मेरे परिवार में किसी की तबीयत ख़राब थी, मैं हॉस्पिटल में था, मुझे लगातार फ़ोन आ रहे थे। जब मैं पहुंचा तो वहाँ वो 60-70 गुंडे बेसबॉल डंडे लेके खड़े हुए थे। लेकिन क्या है, जब संघर्ष करी, लोगों का विश्वास जीता, तो मुझे मालूम है मैं सीना तान के खड़ा रहा सामने। कोई लड़ा तो नहीं मेरे से, लेकिन जहाँ पीछे से कोई आक्रमण कर रहा होगा तो हमने ही मुँह तोड़ जवाब देते हुए कॉलेज के बाहर करा। कॉलेज की सीसीटीवी में वो होगा और उसके लिए जो भी न्याय संगत कार्रवाई होती है हम झेलने तैयार हैं। लेकिन उन्होंने भी करा है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे भी 2 साथी घायल हुए हैं, उनका मुलायजा करा रहे हैं और कानून के अनुसार लड़ाई अपनी लड़ेंगे और हम किसी से भी दबने वाले नहीं हैं। ये जो घायल हुए नाम क्या है उनके? घायल में एक का नाम यश है और एक का नाम अद्भुत दुबे है। आपका कार्यालय में तो आ गया? अभी मुझे ऐसी खबर आई है, मैंने अभी देखा तो नहीं है, इसका पता कर रहा हूँ मैं। सदस्यता को लेकर कहीं ना कहीं दबाव बनाने को? देखिए, सदस्यता नहीं, आपको ये पता होगा कि छात्र हैं, छात्रों में युवा जोश होता है, छात्रों की समस्याएं होती हैं, उसको सुनने के लिए कोई नहीं है। एबीवीपी संगठन आया, आज उनका करोड़ों रुपए का कार्यालय बन गया। कैसे बन गया? ये शिक्षा माफियाओं को शरण दे के रखे थे, उन्होंने बनवा दिया। अब उन शिक्षा माफियाओं से अपने हक अधिकार की लड़ाई आम छात्र लड़ रहे हैं, तो उन शिक्षा माफियाओं के कहने पर ये लोग हमसे लड़ने आ रहे हैं। समझ रहे हो? लड़ाई कराने वाला कोई और है, मोहरा बन रहे एबीवीपी के नुमाइंदे। अगर आपके अंदर गट्स है तो आप जोड़ो लोगों को, आप करो इकट्ठा। आपके पास तो सरकार है, सत्ता है, संगठन है, उसके बाद किस बात का डर है? अभिषेक पांडे, अध्यक्ष एमपीएसयू। देखिए, बड़े ही शर्म की बात है, हम सभी को ये विषय आज संज्ञान में आया है। जो गवर्नमेंट कला निकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जो एक छात्र संगठन का रूप देकर रखे हैं, अपने आप को नाम देते हैं एमपीएसयू, ये लोग गांजा बेच रहे थे कॉलेज में। और काफ़ी 3-4 महीने से ये शिकायत आ रही थी स्टूडेंट्स की। छात्र छात्राओं को गांजा का सेवन भी वहाँ पे करते हैं, गांजा, सिगरेट, शराब, इस प्रकार की चीज़ों का वहाँ पे सेवन भी करते हैं ये लोग और बेचने का प्रलोभन भी दे रहे थे। इसके पहले भी हमने प्राचार्य महोदय को शिकायत दी थी, लेकिन किसी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ। आज जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पर सदस्यता कर रहे थे, सदस्यता अभियान के दौरान, उसी समय ये लोग गांजा बेचने आए वहाँ पे। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने मना किया, उसका विरोध किया कि गांजा नहीं बेचो, ये नहीं करो, तो उनके ऊपर तुरंत जानलेवा हमला किया गया। और उस विद्यार्थी की हालत ये है कि वो खड़े होने की स्थिति में नहीं, आप लोगों ने देखा है, यहाँ पर बेहोश हुआ। इसके साथ साथ 3 अन्य, एक छात्र के ऊपर भी उन्होंने प्रहार करने का प्रयास किया और 3 छात्रों के ऊपर सीधे उन्होंने रॉड, लाठी और चाकू और पता नहीं क्या लोहे के औजारों से हमला किया। और 2025 में आज इस प्रकार की घटना घट रही है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता का ये स्पष्ट मत है कि इस प्रकार की घटना हम महानगर में, जबलपुर में, संस्कारधानी में नहीं घटने देंगे। और नशे का जो ये लोग स्टूडेंट कल्चर नशे से जो ख़राब करना चाह रहे हैं, ये हम करने का कार्य नहीं करने देंगे और इनको खदेड़ कर भगाने का कार्य हम कैंपसों से करेंगे। कला निकेतन महाविद्यालय में विवाद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस वहाँ मौके में पहुँची थी। वहाँ जानकारी लगी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एमपीएसयू संगठन के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। इसके उपरांत अभी जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लोग आए जिनको चोट लगी है, तो उनका भी मुलायजा करा के और उनकी रिपोर्ट लिख कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कितने छात्रों को चोट है? अभी तो सामने जो आए हैं 2 छात्र बैठे हुए हैं, उनकी मुलायजा वगैरह करा के और अभी पूछताछ, चूँकि अभी अग्रिम कार्रवाई जस्ट अभी ही वो पहुँचे हैं और जानकारी अभी इसमें तथ्य और आगे आते हैं जांच के दौरान, तो उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी बिल्कुल भी ज़्यादा, अभी चूँकि हमें पूछताछ किसी से कर नहीं पाए हैं, जस्ट अभी ही आए हैं वो लोग और उन्होंने बताया कि सर ऐसा विवाद हुआ है, उनके लोगों को एमपीएसयू के कुछ लड़कों ने मारपीट करी है। विषय क्या था, किस विषय को लेकर बाहर को, जांच का विषय है, पूरा हम जांच करने के बाद ही इसमें बता पाएंगे। कॉलेज में गांजा बेचने की बात आ रही है क्या? अभी तक ऐसी कोई बात अभी आई नहीं है। अब वो हम जांच में लेते हैं, जांच में वास्तविकता में क्या है कि कॉलेज प्रबंधन ने कभी कोई शिकायत करी है या वहाँ ऐसी कोई घटना होती है, उसको जांच करने के बाद इसमें कार्रवाई करेंगे।